नमस्कार दोस्तों, जीवन को खुशहाल और मीनिंगफुल बनाने की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे जानकर आप अपने जीवन में सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन का अनुभव कर सकते हैं। अक्सर हम खुशियों को किसी लक्ष्य से जोड़कर देखते हैं। अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाए, अगर समाज में नाम हो जाए, तब जाकर हम खुश होंगे। लेकिन सच तो ये है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि पूरे सफर में बिखरी होती है। ये हमारे सोचने और जीने के तरीके पर निर्भर करती है। सबसे पहली और जरूरी बात, खुद को एक्सेप्ट करना। हम में से अधिकतर लोग खुद से असंतुष्ट रहते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और दूसरों से तुलना करके खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। अपने आप को समझें, अपनी खूबियों को पहचानें और उन्हें निखारें। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और यही आत्मविश्वास खुश रहने की पहली सीढ़ी है। दूसरी बात, प्रेजेंट में जीना सीखें। अधिकतर लोग या तो पास्ट के पछतावे में जीते हैं या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन जीवन का असली जादू प्रेजेंट में है। जब आप हर मोमेंट को पूरी तरह जीते हैं, तब आप जीवन की असली मिठास को महसूस कर पाते हैं। सुबह की ताज़ी हवा को महसूस करें, चाय की खुशबू का आनंद लें, अपनों के साथ हंसी मजाक करें। ये छोटी छोटी चीजें ही असल में जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। खुश रहने के लिए आभार व्यक्त करना भी बहुत जरूरी है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हमें जीवन की असली दौलत का एहसास होता है। रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह किसी न किसी रूप में किसी का सपना हो सकता है। इसलिए हर दिन सुबह उठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिश्तों को प्रायोरिटी दें। पैसे और सक्सेस का पीछा करते करते हम अक्सर अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जीवन में असली खुशी उन्हीं पलों में होती है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ समय बिताइए। उनसे बातें कीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक सच्चा रिश्ता किसी भी बड़ी सफलता से ज्यादा कीमती होता है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अच्छा भोजन, नियमित एक्सरसाइज और अच्छी नींद न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि आपके दिमाग को भी पॉजिटिव बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने दिमाग को अननेसेसरी तनाव और नेगेटिविटी से बचाएं। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, खुद से पूछें, क्या यह वाकई इतना इम्पोर्टेंट है? अक्सर हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं और फिर उन्हीं में उलझकर अपनी खुशी खो देते हैं। एक और बात जो आपको सच में खुश रहने में मदद करेगी वह है सीखना और नया करना बंद मत कीजिए। जब हम नया सीखते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर एक नया उत्साह और एनर्जी आती है। यह हमें जीवन के प्रति उत्साहित रखती है और हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है। चाहे कोई नया हुनर सीखना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या कोई नया अनुभव लेना हो, हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहिए। अब सबसे जरूरी चीज, खुद से प्यार कीजिए। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की खुशी को ही भूल जाते हैं। खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने लिए भी समय निकालें। वो करें जो आपको खुशी देता है। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखें। हम इंसान हैं, गलतियां होंगी ही, लेकिन अगर हम हर गलती को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? खुद को माफ करें, खुद से प्यार करें और खुद को वो खुशी देने की इजाजत दें जिसके आप हकदार हैं। जीवन छोटा है और इसे दुखी रहकर बिताना किसी भी हाल में समझदारी नहीं है। खुश रहना एक कला है और यह आपके हाथ में है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, चीजों को स्वीकार करना सीखिए, अपनों के साथ हंसिए बोलिए, खुद की देखभाल कीजिए और सबसे जरूरी, जीवन को खुलकर जीने की हिम्मत रखिए। खुश रहने के लिए किसी परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए, बल्कि जो है उसी में खुश रहना सीखिए। आशा है कि यह बातें आपको इंस्पायर्ड करेंगी और आपके जीवन को थोड़ा और खुशनुमा बना देंगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को पूरी तरह जीते रहिए। और हाँ,
खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, निराशा के पल भी होंगे, लेकिन इनसे भागना या दुखी होकर बैठ जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। खुशहाल जीवन का असली मतलब है चैलेंजेस को स्वीकार करना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना। जब हम जीवन को इस नजरिए से देखते हैं तो दुख भी हमें मजबूत बनाने का जरिया लगते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि हम खुद को बेवजह की एक्सपेक्टेशंस के बोझ से मुक्त करें। कई बार हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपना सुकून खो बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी और की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन के फैसले खुद लें, अपनी राह खुद चुनें और अपने दिल की सुनें। कभी कभी हम दूसरों की आलोचना या नेगेटिव टिप्पणियों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए अपनी एनर्जी वहां खर्च करें जहां उसका असली उपयोग हो। अपने लक्ष्यों को पाने में, अपने जीवन को बेहतर बनाने में और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में। खुश रहने की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आपको अंदर से जो संतुष्टि मिलता है वह किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। मदद छोटी हो या बड़ी, इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने लिए भी एक गिफ्ट है। इसके अलावा जीवन में हल्कापन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर खुद को बोझिल मत बनाइए। हर चीज को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस हंसकर, आगे बढ़कर और चीजों को जाने देकर भी जीवन को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अंत में बस यही कहूंगा कि खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है जिसे किसी खास समय पर पाया जा सकता है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों पर निर्भर करती है। हर दिन, हर पल आपको यह तय करना है कि आप दुखी रहेंगे या खुश। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ चिंता और दुख में बिताने के बजाय हर लम्हे को पूरी तरह जीने का संकल्प लीजिए। तो बस मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को खुला रखिए। खुश रहने की असली कला यही है, जो है, जैसा है, उसमें खुद को ढाल लेना और जीवन को पूरी स्वीकृति के साथ अपनाना। और जब आप इस मानसिकता के साथ जीना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपके भीतर से आती है। जब आप चीजों को हल्के में लेना सीखेंगे तो जीवन आसान लगेगा। जब आप खुद को स्वीकार करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको भीतर से सुकून मिलेगा। और जब आप हर पल को पूरी तरह जिएंगे तो आपको एहसास होगा कि खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं था। अब अगला कदम यह है कि इस सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाए। यह सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे बदलाव लाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच और आपका जीवन बदलने लगेगा। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच से करें। खुद से कहें कि आज का दिन मेरा है और मैं इसे अच्छे से जीऊंगा। अगर कोई समस्या आए तो घबराने के बजाय हल निकालने पर ध्यान दें। अपने आसपास के लोगों से अच्छे से बात करें, बिना वजह गुस्सा या चिड़चिड़ाहट न रखें। सबसे जरूरी बात, अपनी खुशी को दूसरों के कंट्रोल में न दें। लोग कुछ भी कह सकते हैं, हालात कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया आपके हाथ में है। खुद को इस काबिल बनाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने अंदर की शांति और खुशी को बनाए रख सकें। खुश रहना एक आदत की तरह है और जब आप इसे अपनाते हैं तो धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह कोई जादू नहीं, बस एक सरल तरीका है अपने भीतर झांकने का, खुद को समझने का और हर दिन, हर पल को पूरी तरह जीने का। तो चलिए आज से ही इस सफर की शुरुआत करते हैं। मुस्कुराइए, हल्के हो जाइए, अपने आसपास के पलों को पूरी तरह महसूस कीजिए और अपने दिल को खुला रखिए। जीवन एक खूबसूरत यात्रा है, इसे खुलकर जिएं, हर लम्हे को संजोएं और सबसे जरूरी, खुश रहना न भूलें। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि खुश रहना एक चुनाव है जो आपको हर दिन, हर पल करना होता है। ये जीवन की परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके नजरिए पर निर्भर करता है। इसलिए खुद को हल्का रखें, जीवन को सहजता से लें,
हर छोटे पल में खुशी ढूंढें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने या समझने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं ताकि हम और भी प्रेरणादायक कंटेंट ला सकें। और अगर आप ऐसी और भी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन को पूरी तरह जीते रहें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।